बेस पेयर के बीच में, तो उसको मिनी और वीएनटीआर बोलते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब मैंने जितना बताया मैं एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूं। आपने समझ लीजिए कोई क्रिमिनल केस होता है, उसमें आपको दो सस्पेक्ट्स मिलते हैं, ए मिलता है, बी मिलता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मर्डर या फिर जो भी हुआ है वो किसने किया है। तो आपने उसका डीएनए लिया, आपने डीएनए का आइसोलेशन किया, उसके बाद फिर मैंने आपको अभी तक इतना पढ़ा है कि 99% डीएनए जो होता है वो हर बॉडी में सेम होता है। ठीक है, 0.1% डीएनए जो डिफरेंट होता है उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए की खास बात ये होती है कि उसमें बेस पेयर रिपीट होते हैं, जैसे 80 80 80। दूसरा एग्जांपल G80A G80A। इसको रिपीटेड सीक्वेंस को टैंडम बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 से 8 बेस पेयर के बीच में रिपीटेड है तो उसको माइक्रो और एसटीआर बोलेंगे। 10 से 60 बेस पेयर के बीच में तो उसको मिनी और वीएनटीआर बोलेंगे। अब मैंने पता करने के लिए एक स्केल ले लिया है। ठीक है, स्केल में आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 है। अब समझ लीजिए ये आपका जो क्रिमिनल है उसका डीएनए फिंगरप्रिंट ये आया है, ये वाला आपके क्रिमिनल का आया है। ठीक है, और ये जो आपने दो लोग जिनके ऊपर आपको शक है, जैसे पहला सस्पेक्ट आपका ए हो गया, दूसरा सस्पेक्ट आपका बी हो गया। अब देखना कि किसके डीएनए से किसका डीएनए मैच हो रहा है। तो आप देखेंगे बी वाले से मैच कर रहा है, इसका 0 पे है, आप एक लाइन खींचेंगे, ये वाला 0 पे आ रहा है। ये 3 पे है, ये 3 पे आ रहा है। ये 4 पे है, ये 4 पे आ रहा है। ये 6 पे है क्रिमिनल का, बी का भी 6 पे आ रहा है। ये 9 का है तो बी का भी 9 पे आ रहा है। तो आप देखेंगे जो क्रिमिनल का डीएनए प्रोफाइलिंग है और जो सस्पेक्ट बी का डीएनए प्रोफाइलिंग है, ये दोनों सेम आ रहा है, दोनों आइडेंटिकल है। तो इससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि जो सस्पेक्ट बी वाला है यही मतलब आपका क्रिमिनल है। तो बहुत बेसिक सा इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइल